आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर नाराज पहलवानों का धरना प्रदर्शन 1 महीने से ज्यादा हो गया है। पहलवान कह रहे हैं जब तक हक की लड़ाई में हमारी जीत नहीं हो जाती, यानी कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले लेती पुलिस, तब तक हम यहां से हटने वाले हैं नहीं। इस बीच आंधी तूफान भी आया। इनफैक्ट आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर में मौसम बिगड़ा। ताजा तस्वीर बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी की और ये बताया कि कैसे अचानक से मौसम बिगड़ा, तूफान आने लगा, आंधी आने लगी, बारिश हुई, लेकिन हम लोग यहीं पर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में मौसम खराब हुआ था, तब भी पहलवान यहाँ परेशान हुए थे और विवाद फिर फोल्डेबल बेड को लेकर भी हुआ था। फोल्डिंग बेड लेकर पहुंच गए थे आम आदमी पार्टी के लीडर्स। यहीं पर तपती गर्मी भी देख ली है, 45 डिग्री के पार जब टेम्परेचर पहुंचा। यहीं पर आंधी तूफान और बारिश भी देख लिया है नाराज पहलवानों ने और कह रहे हैं कि हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। देश भर से पॉलिटिकल पार्टीज जो विपक्षी हैं उनका भी साथ मिला, आम लोगों का साथ मिल रहा है, किसानों का साथ मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बाबा रामदेव जो कि एक आयोजन में पहुंचे हुए थे, बाबा रामदेव ने पहलवानों का जिक्र किया और साथ ही साथ जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे इंसान को तो उठाकर ठोक देना चाहिए जो हमारी बहन बेटियों को लेकर अनाप शनाप कुछ भी बोल रहा है। एक बार बहुत ध्यान से आप बाबा रामदेव को सुनिए। देश के पहलवानों का जंतर मंतर पर बैठना और वह भी एक कुश्ती आयोग के अध्यक्ष पर दुराचार व्यभिचार करने के आरोपों के साथ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और वो रोज जो है मुंह उठा करके मां बहन बेटियों के बारे में बकवास कर रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है, एक कुकृत्य है, एक पाप। देखो मैं बयान नहीं दे सकता हूँ ना, पकड़ के। आपने सुना, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह अनाप शनाप हमारी बहन बेटियों के बारे में बोल रहा है, उसे तो उठाकर ठोक देना चाहिए। ये कल का बयान था। आज सुबह जब नई संसद को लेकर संग्राम की स्थिति है, तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो बाबा रामदेव ने नई संसद को लेकर तो बयान दिया ही। उन्होंने कहा कि विपक्षियों को घेराव नहीं करना चाहिए बल्कि इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहिए। और कल से लेकर आज तक सुर थोड़ा सा बदल गए हैं। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो पहलवान हैं नाराज, अपनी नाराजगी को लेकर जो जंतर मंतर पर बैठे हैं, क्योंकि 28 मई वो तारीख होगी जब नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और इसी दिन नाराज पहलवानों ने कहा है कि हम भी जाकर वहां पर अपना धरना प्रदर्शन आगे बढ़ाएंगे, यानी कि हम भी नई संसद का घेराव करेंगे। ये तैयारी नाराज पहलवानों की है। देश भर से लोगों को साथ आने के लिए उन्होंने कहा है। लेकिन बाबा रामदेव आज कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करना या अपनी मांगे सामने रखना, हड़ताल करना, ये एक अलग बात है। लेकिन नई संसद पर इस तरीके से घेराव न तो विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए और न ही पहलवानों को करना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के नई संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक क्षण है। ये कई पीढ़ियां इसको याद रखेंगी। एक ऐसा अवसर है जब हम देश की संसद के माध्यम से देश के लोकतंत्र का, देश की स्वाधीनता का, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। और संसद मात्र एक भवन नहीं है, ये लोकतंत्र का मंदिर है। 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत जो हमने आजादी पाई, उस देश की आजादी का कोई सर्वोपरि सम्मान का कोई केंद्र है तो वो संसद है। और उस संसद का बहिष्कार करना और उस संसद का घेराव करना, जिस क्षण यह गौरव पल घटित हो रहा है उसी समय उसका घेराव करने की बात करना, ये देश का, देश की संसद का, ये लोकतंत्र का और जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उन वीर वीरांगनाओं का ये अनादर अपमान है। और मैं आश्वस्त हूं कि जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने हमेशा तिरंगा का मान बढ़ाया और जो देश के लोकतंत्र का, देश की संसद का सदा सम्मान करते हैं, वो कम से कम देश की जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा उस समय उसके घेराव की बात या उस समय संसद की तरफ कूच करने की बात, इस प्रकार के आंदोलन से खिलाड़ियों को भी दूर रहना चाहिए। और मैं आशा करता हूं दूर रहेंगे। जो भी उनको आंदोलन करना है वो आगे पीछे करते हैं उसमें, क्योंकि देश के लोकतंत्र हमें आंदोलन करने का भी अधिकार देता है, देश की संसद, देश का संविधान भी हमें आजादी का अधिकार देता है। लेकिन जिस समय ये गौरवपूर्ण समय है, जिस समय उसका उद्घाटन हो रहा है, उस समय संसद भवन का घेराव,
संसद की ओर पड़ाव या संसद का बहिष्कार, यह लोकतंत्र का, संविधान का, देश की आजादी का, अपने शहीदों का अपमान है। जो भी लोग इसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं वो पुनर्विचार करें, और जो घेराव की बात कर रहे हैं मेरे उनसे भी नम्र निवेदन है कि वो इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहेंगे तो इससे देश का गौरव बढ़ेगा। कल से लेकर आज तक सुर थोड़े से बदल गए हैं, लेकिन हाँ, ये ऐतिहासिक पल जरूर है देश के लिए जब नई संसद बनकर तैयार हो गई है। उद्घाटन का ये मौका रहेगा और इसकी तमाम तैयारियां सामने आ रही हैं और तस्वीरें भी जाहिर तौर पर अद्भुत रहेंगी। लेकिन पहलवानों को लेकर बाबा रामदेव के बयान कैसे बदले, आज और कल में इतना फासला कैसे आ गया, कैसे अलग अलग तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, बताइएगा।